हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे 3 प्रकार का भोजन खाने से कम उम्र में मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, क्या पति और पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए? क्या मनुष्य को दूसरों का जूठा भोजन ग्रहण करना चाहिए? इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है, जो प्रत्येक मनुष्य को अवश्य जान लेनी चाहिए, ताकि उसे कभी अकाल मृत्यु तथा दुख दरिद्रता का सामना न करना पड़े। दोस्तों, इस संसार के प्रत्येक प्राणी को अन्न की आवश्यकता होती है। अन्न से ही उसे ऊर्जा प्राप्त होती है। हर पशु के लिए अलग अलग प्रकार के अन्न की आवश्यकता होती है। पशु भी अन्न ग्रहण करते हैं, समय ईश्वर के नियमों का पालन करते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य के लिए भी भोजन के कई महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं। यदि इन नियमों का पालन किया जाए तो मनुष्य को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। हमारे शास्त्रों में भोजन करने की दिशा, भोजन के प्रकार, भोजन करने का सही समय, इन विषय में महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में मनुष्य को भोजन करने संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दिया है। यह उपदेश मनुष्य की उन्नति करने वाला, धैर्य दिलाने वाला तथा सभी प्रकार के रोगों से मुक्त रखने वाला है। जिस शरीर को भगवान ने प्रदान किया है, उन्होंने ही इस शरीर को शुद्ध और स्वस्थ रखने के उपाय भी बताए हैं, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इन नियमों का पालन करता है। इसका शरीर सदैव शुद्ध, स्वच्छ और विकारों से दूर रहता है तथा सदोगति प्राप्त करने वाला बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से मनुष्य को भोजन के प्रकार बताए हैं। किस प्रकार के भोजन से मनुष्य की प्रवृत्ति क्रोध, क्रूर और राक्षसी बनती है, और किस प्रकार का भोजन करने से मनुष्य सदाचारी, विनम्र और दूसरे के मन पर विजय प्राप्त करने वाला बन जाता है। मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है, उसी प्रकार का शरीर और विचार भी प्राप्त होते हैं। इसलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भी मनुष्य को उचित भोजन सामग्री का ही चुनाव करना चाहिए। मनुष्य चाहे गरीब हो या धनवान हो, वो चाहे राजा महल में रहता हो या वन में, उसे अपने शरीर की तृप्ति के लिए भोजन अवश्य ही करना चाहिए। परंतु इंद्रियों की लालसा में इतना भी उन्नति नहीं हो जाना चाहिए कि ये तमस्क एवं राक्षस आहार का सेवन करके क्रूर तथा निष्ठुर बन जाए। तामसिक भोजन करने वाला मनुष्य अपनी मान मर्यादा, संस्कार एवं अपने शील को भी नष्ट कर लेता है और दुष्कर्म का मार्ग पकड़ लेता है। राज शिक्षक भोजन करने वाला व्यक्ति क्रोधी, आलसी तथा हिंसक बन जाता है, किंतु जो मनुष्य ईश्वर का नाम लेकर सात्विक भोजन का आहार लेता है, उसका मन पवित्र और सुंदर हो जाता है। ऐसे शरीर में भगवान सदा भी निवास करते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि मनुष्य को किस दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए और भोजन करते समय उसका मुख्य कौन सी दिशा में होना चाहिए। भोजन शुरू करने से पहले मनुष्य को कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और भोजन को जाने से पश्चात
उसे क्या करना चाहिए। ऐसे ही कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं विषयों पर जानकारी देने वाले हैं। अगर भोजन करते समय परिवार के सभी लोग सही दिशा का ध्यान रखते हैं तो घर से कलेश, दुख, दरिद्रता भी नष्ट हो जाती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इसलिए हमें वास्तुशास्त्र में बताए गए इन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार भोजन शुरू करने से पहले थोड़ा सा अन्न भूमि पर रखना चाहिए ताकि देवता, पशु, पक्षी, सर्प जाति तथा प्रेत पश्चात जो अपने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं उन सभी को अन्न की प्राप्ति हो। यदि भोजन करते समय कोई अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत करें और उसे आसन देकर प्रणाम करके उसका सत्कार करें। फिर उसे श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर विदा करें, क्योंकि जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है उसे वह अपने पाप देकर अशुभ कर्मों को ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिया और गर्भधारण की हुई स्त्री तथा वृद्ध भोजन कराने के बाद भी भोजन करना चाहिए। इन सभी को भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन ग्रहण करता है उसका भोजन पाप में बन जाता है। ऐसा व्यक्ति नरक में ही जाता है। जो स्नान किए बिना ही भोजन करता है मलबच्छन के समान हो जाता है। जो बालक एवं वृद्ध आदि के हिस्से का भोजन करता है उसका भोजन निष्ठा के समान हो जाता है और जो बिना दान किए ही भोजन ग्रहण करता है उसका भोजन विप्र के समान बन जाता है। मनुष्य को कभी भी दुराचारी व्यक्ति द्वारा दिया गया अथवा दूसरों द्वारा अपमानित करके दिया गया भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देखकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन को एकाग्रचित्त होकर करना चाहिए। प्रथम मीठा और अंत में कटुएबंती के पदार्थों का सेवन करें। प्रथम 5 निवाले मौन होकर ग्रहण करने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्म तुरंत नष्ट हो जाता है और भगवान की कृपा से उसे जीवन भर भी अन्न की कमी महसूस नहीं होगी। दोस्तों, वास्तु के अनुसार पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने से व्यक्ति के लोगों से और मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। बीमार बुजुर्गों को पूर्व की ओर मुख करके भोजन अवश्य करना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है, क्योंकि पूर्व दिशा उगते हुए सूर्य की दिशा है और सूर्य देव बल, आरोग्य तथा दीर्घायु प्रदान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय में तरक्की चाहता है अथवा नौकरी की तलाश में है तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भोजन करे। उत्तर दिशा का माँ सरस्वती की दिशा है। इससे उस व्यक्ति को कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। ध्यान रहे कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन न करें। यह दिशा यम की दिशा वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। यह दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। भोजन हमेशा स्वस्थ थाली में ही करना चाहिए। गंदी थाली में भोजन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। एकादशी के दिन तामसिक अन्न का सेवन न करें। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य एकादशी के दिन तामसिक अन्न अर्थात मांस का सेवन करता है तो माँ लक्ष्मी उसे छोड़कर चली जाती है। भोजन का उपाय करना शास्त्रों में अनर्थ माना जाता है।
इसलिए थाली में जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन ले। अगर कोई व्यक्ति साथ में भोजन कर रहा हो तो उसका भोजन समाप्त होने तक उठकर नहीं जाना चाहिए। इससे पितृदेव नाराज हो जाते हैं। भोजन के बाद थाली में हाथ धोना अनुचित माना गया है। थाली में हाथ धोने से अन्न का अपमान होता है। भोजन के बाद थाली में हाथ धोने वाले लोग नीच योनि में जन्म लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रहे कि व्यक्ति को बिस्तर पर बैठकर कतई भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो सकता है। भोजन के बल जमीन पर आसन बिछाकर उस पर बैठकर ही करना चाहिए। भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि गलत दिशा में बैठकर अथवा गलत दिशा में मुख करके भोजन करने से व्यक्ति को उसके अनिष्टकारक परिणाम प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस भोजन के ऊपर से कोई पैर रखकर चला गया तो अथवा कोई व्यक्ति भोजन को लांघ कर गया हो तो ऐसे भोजन को कभी खाना नहीं चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशु पक्षी को खिला देना चाहिए। दूसरों के द्वारा लांघा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। गुरु पुराण के अनुसार यदि भोजन के बाल निकल आता है तो ऐसा भोजन त्याग हो जाता है। यदि अन्न में बाल निकलता है तो उसे ईश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य से दूसरों का भोजन छीन के खाता है अथवा किसी को बिना दिए ही स्वयं उस अन्न का उपयोग करता है, उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। भोजन सभी में बांटकर खाना चाहिए। दूसरों के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। पवित्र आसन पर बैठकर अपने पैरों को भूमि पर रखकर पूर्व की ओर सूर्याभिमुख होकर अन्न ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।